हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम को कैसे लिखते हैं। इसे पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि अकार्बनिक रसायन, इसके नाम को देखे थे। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक है इसके नाम को कैसे लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को लिखने के लिए हमें पहले समझना होगा कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। अगर इस तीनों टर्म्स को समझ जाते हैं तो हम आराम से कार्बनिक यौगिक का नाम को लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि एल्केन क्या होता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारे पास एल्केन है, एल्केन का मतलब होता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड का संबंध हमारा एल्केन से है। यानी कि कार्बन अगर किसी से सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हम उसको एल्केन कहेंगे। सेकंड बात हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास एल्केन है इसका सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2 होता है। यहाँ पे C का मतलब क्या होता है, कार्बन, और ये जो N है, N किसी नंबर को शो करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, ये तो हाइड्रोजन हमारा। और फिर यहाँ पे जो 2N है, 2 तो कोई हमारा वैल्यू है, और ये जो N है ये भी किसी नंबर को शो करेगा। अब हम कुछ एग्जांपल को देखेंगे एल्कीन में, लेकिन इससे पहले हम तीनों को हल्का सा समझ लेते हैं। ये जो हमारा एल्कीन है, तो एल्कीन में क्या होता है कि जो पहले एल्कीन है इसका संबंध हमेशा सिंगल बॉन्ड से है, और ये जो एल्कीन है इसका संबंध किस है, तो डबल बॉन्ड से। और यहाँ पे जो एल्काइन है इसका संबंध किस है, तो ट्रिपल बॉन्ड से। अब देखते हैं, अगर कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ में सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वो हमारा एल्केन होगा, और कार्बन किसी एलिमेंट के साथ में वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो क्या होगा, एल्कीन होगा। और कार्बन किसी एलिमेंट से ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो वो हमारा क्या होगा, एल्काइन होगा। और इस तीनों फॉर्मूला को याद रखेंगे कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस में 2, और जो एल्कीन है इसका क्या होता है, CnH2n। और यहाँ पे जो एल्काइन है इसमें क्या हो जाएगा, CnH2n-2। अब हम जानेंगे सबसे फर्स्ट एग्जांपल को एल्केन के बारे में। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि जो हमारे पास यौगिक है वो एल्केन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जांपल है C2H6 है। अब हमें चेक करके देखना है कि ये जो हमारे पास यौगिक है ये एल्केन है कि एल्कीन है या एल्काइन है। पहले अगर इसे हम जान लेंगे कि कैसे चेक करते हैं कि ये यौगिक हमारा एल्केन है कि एल्कीन है या एल्काइन है, तो आराम से नाम लिख सकते हैं। तो ये जो यौगिक है C2H6 से कैसे चेक करेंगे ये हमारा एल्केन है। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस में 2 होता है। यहाँ पे C इसका होगा कार्बन, और N किस नंबर को शो करेगा, हमारे पास क्या है, C2H6 है। अब हमें चेक करना है कि ये एल्कीन है या एल्कीन है, तो हम इसको फॉर्मूला पे सेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, C, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, C। फिर यहाँ पे क्या है, N, और ये जो N है N किस नंबर को शो करेगा, और N किसके नंबर को, तो कार्बन के नंबर को। और यहाँ पे कार्बन का टोटल नंबर कितना है, 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। फिर यहाँ पे क्या है, H, तो हम यहाँ पे लिखेंगे H। फिर क्या है, 2, यहाँ पे क्या है, 2, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। और ये जो हमारा N है, N तो हमारा इंटू है, और इंटू का गुना, तो यहाँ पे H2, और फिर यहाँ पे क्या है, तो N, और N बराबर कितना है, यहाँ पे तो 2 है, तो लिखेंगे क्या, 2। फिर क्या है, प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। फिर इसमें क्या है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2। अब देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2, अब यहाँ पे 2 दूनी 4, और प्लस में क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा क्या निकल जाएगा, C2H6। अब ये जो हमारा C2H6 आया ये कौन से फॉर्मूले पे आया, तो इस एल्केन वाले पे आया। तो अब हमें पता चल गया कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई जो यौगिक है वो हमारा एल्केन है। अब एक एल्कीन वाला देखते हैं। अब हम पता कर लिए ये जो हमारे पास यौगिक है ये एल्केन है, एल्कीन है।
अब हम यहाँ पे इसका संरचना बनाएंगे। तो जो हमारा एल्केन होगा उसमें हर एक जो एलिमेंट है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। तो अब ये तो पता चलेगा कि ये जो हमारे पास यौगिक है ये क्या है, ये एल्केन है। अब इसका संरचना बनाएंगे और जो यौगिक हमारा एल्केन होगा उसका जितना भी एलिमेंट है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। तो पहले इसका संरचना बना के देख लेते हैं। तो जब इसका संरचना बनाएंगे तो इसका नंबर देखेंगे कितना है। तो सबसे पहले क्या है, कार्बन, और ये कार्बन का टोटल नंबर कितना है, 2। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 2, एक कार्बन, एक यहाँ पे 2 कार्बन। अब ये जो हमारा यौगिक ये तो एल्केन है ना, और एल्केन में हमेशा कौन सा बॉन्ड आता है, तो सिंगल बॉन्ड आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंगल बॉन्ड। अब C2 का काम कंप्लीट। अब क्या बचा, H6, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास कितना है, 6 है। तो अब हाइड्रोजन हमारे पास 6 है और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। अब आपको एक और बात बता दे कि ये जो हमारा कार्बन है ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ये 4 से ना कम बनाएगा और ना 4 से ज्यादा बनाएगा। तो हमेशा जो कार्बन वो 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो अब आगे हम देखते हैं कि ये जो कार्बन है ये कितना बॉन्ड बना लिया, 1 बॉन्ड, 2 3 4, यानी कि इस कार्बन का कंप्लीट हो गया। अब ये सेकंड कार्बन बचा है ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, जिसमें से यह 4 में से एक तो बना चुका है यहाँ पे। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन था ये 1 2 3 हो गया, 3 और बचा है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब हमारा C2H6 का संरचना बन के तैयार हो गया। अब एक और एग्जांपल को देखेंगे। हम यहाँ पे लिखे C4H10, इसका नाम बताओ। अब इसका संरचना तो बन के कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो C2H6 है इसका नाम क्या होगा। अब इसका नाम हम लिखेंगे। तो पहले देखेंगे कि ये जो हमारे पास यौगिक है इसके नाम को लिखने के लिए पहले 2 स्टेप होता है। सबसे नंबर 1 में क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि कार्बन का टोटल नंबर कितना है, फर्स्ट। सेकंड क्या करेंगे कि जो हमारे पास कार्बन है उसके बीच का बॉन्ड कैसा है। तो पहले क्या बताएं कि कार्बन का टोटल नंबर कितना है। तो यहाँ पे C2 यानी कि कार्बन का टोटल नंबर 2 है। और आपको बताते हैं अगर कार्बन का टोटल नंबर 2 रहेगा तो उसके लिए क्या आता है, 8th। तो यहाँ पे लिखेंगे 8th, फिर यहाँ पे प्लस। सेकंड क्या बताए थे कि कार्बन के बीच का बॉन्ड देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड जब कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा तो हम क्या यूज करते हैं, एन। तो यहाँ पे मेथ और प्लस में क्या हो जाएगा, एन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथेन। अब ये पहला एग्जांपल कंप्लीट। अब हम सेकंड एग्जांपल को देखेंगे। सेकंड एग्जांपल है C4H10। C4H10। अब ये जो C4H10 है इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये जो हमारा C4H10 है ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। तो जब इसको हम चेक करेंगे तो पहले हम एल्केन पे करते हैं चेक। तो इसका फॉर्मूला क्या है, CnH10+2 है। अब हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है क्या है, C4H10 है। अब ये जो C4H10 है ये हमारा एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन, कैसे पता करेंगे। तो बार बार हम इसे चेक कर सकते हैं कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जितना हमारे पास कार्बन है अगर उसका 2 गुना हो करके फिर 2 ज्यादा अगर हाइड्रोजन है तो वो हमारा क्या होगा, एल्कीन होगा। यानी कि यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है, 4, और इसका 2 गुना हाइड्रोजन कितना होगा, 8। फिर +2 में क्या हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे और उसमें तो 10 हो जाएगा। यानी कि जिस यौगिक में कार्बन के 2 गुना हाइड्रोजन हो और फिर +2 और हाइड्रोजन हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा तो एल्कीन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो कि कार्बन यहाँ पे जितना रहेगा और कार्बन के 2 गुना हाइड्रोजन है और फिर +2 और उसमें हाइड्रोजन है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। तो बार बार चेक करेंगे, जरूरी यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अब ये जो C4H10 है इसका संरचना बना लेते हैं।
जब इसका संरचना बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे पहले कार्बन को, तो कार्बन का टोटल नंबर कितना है, तो कार्बन का जो टोटल नंबर है वो कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब आपको बताए थे कि ये जो C4H10 है ये हमारा एल्केन है, और एल्केन में कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, तो सिंगल होता है, सिंगल होता है, तो हर एक कार्बन में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये कार्बन का कंप्लीट, अब ये हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन का टोटल नंबर कितना है, 10 है, तो अब 10 हाइड्रोजन को हम शिफ्ट करेंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, 3 हो गया, फिर यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10। अब ये C4H10 का संरचना बन के कंप्लीट हो गया। अब इस पहले क्या पहचान है कि ये जो C4H10 है ये तुम्हारा एल्केन है या एल्कीन है। अब यहाँ पे जितना भी हाइड्रोजन था हम उसे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिए। अब ये जो हमारा हाइड्रोजन है यह कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट क्यों है, क्योंकि बताते हैं ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा कार्बन के साथ में, और अपने साथ में ये कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, इस बात को याद रखना होगा। अब C4H10 का संरचना बन के कंप्लीट हो गया, अब इसका नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने में 2 स्टेप बताए थे। फर्स्ट है कि देखेंगे कार्बन का नंबर, सेकंड कार्बन के बीच का बॉन्ड। तो पहले कार्बन का टोटल नंबर कितना है, 4। अगर कार्बन का नंबर 4 रहेगा तो उसके लिए क्या आता है, ब्यूट, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट। बीच का बॉन्ड कैसा है, तो यहाँ पे जितना भी कार्बन आपको दिखाई दे रहा होगा हर एक का जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, और जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, एन। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या ऐड हो जाएगा, एन, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये जो हमारा C4H10 है इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। अब एल्कीन वाला कंप्लीट हो गया, अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि एल्कीन वाले को समझेंगे। अब हम समझेंगे एल्कीन वाले को। यहाँ पे जो हमारा एल्कीन वाला है इसमें कुछ एग्जांपल को देखेंगे, फिर यहाँ पे आगे इसका नाम लिखेंगे। तो इसमें हमारा पहला एग्जांपल है C2H4। अब ये जो C2H4 है ये हमारा एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, कैसे पता करेंगे, तो हम पढ़ रहे हैं एल्कीन के बारे में, तो ये यही होगा। इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो आपको हम बताते हैं, पहले फॉर्मूला पे देखेंगे। तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे C, और यहाँ पे क्या है, तो N, और N माने क्या, यहाँ पे क्या होगा, तो कार्बन का नंबर, और यहाँ पे कार्बन का टोटल नंबर कितना, 2, तो यहाँ पे N के जगह पे क्या आ जाएगा, 2। अब Cn के बाद क्या, H, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, H, फिर H के बाद क्या है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर इनटू, फिर यहाँ पे क्या, N, और N यहाँ पे क्या होगा, तो जो इसका वैल्यू होगा, और इसका वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2। अब इसको जब आगे करेंगे तो C2H4 आ जाएगा, और ये जो हमारा C2H4 आया है ये किस फॉर्मूले पे आया है, तो इस पे है CnH2n पे, और CnH2n जो है वो किसका है, तो एल्कीन का है। तो अभी हमें पता चलेगा कि ये जो C2H4 है ये हमारा क्या है, तो एल्कीन है, और जो हमारा एल्कीन होगा इसमें एक बात फिक्स है कि कोई ना कोई एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, यानी कि एल्कीन का संबंध डायरेक्ट यहाँ पे किससे है, तो डबल बॉन्ड से है। अब इसका नाम, अब इसका पहले संरचना देखेंगे C2H4 का। यहाँ पे कार्बन का टोटल नंबर कितना है, 2, तो 2 कार्बन को बनाएंगे, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे। और आपको बताए थे कि ये जो एल्कीन है इसका संबंध डायरेक्ट किससे है, तो डबल बॉन्ड से, तो कार्बन कार्बन के बीच में हम पहले ही क्या दे देंगे, डबल बॉन्ड दे देंगे, तो कार्बन का काम कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, हाइड्रोजन। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका टोटल नंबर कितना है, 4, तो अब 4 कार्बन को हम शिफ्ट करेंगे, तो एक कार्बन को हम यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक यहाँ पे, दो कार्बन सॉरी 2 हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब आपको बताए थे
कि जो कार्बन है ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो क्या कार्बन अब यहाँ पे जो कार्बन है तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो क्या इसका 4 पूरा है, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2 4 इस कार्बन का कंप्लीट है। अब सेकंड कार्बन का ये भी 4 बनाएगा, तो 1 बॉन्ड 2 और 2 4 इसका पूरा कंप्लीट है। तो C2H4 का संरचना ये रहा। अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए यहाँ पे 2 स्टेप होगा। सबसे फर्स्ट कार्बन का नंबर, तो टोटल नंबर कितना है 2, और 2 के लिए क्या आता है, अगर कार्बन का नंबर 2 रहेगा तो 2 के लिए क्या आता है 8th, तो यहाँ पे लिखेंगे 8th फिर प्लस। अब देखेंगे कार्बन के बीच का बॉन्डिंग, तो कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पे क्या आता है, इन आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईथ और प्लस में क्या हो जाएगा इन। अब इसका जो पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथीन। अब ये जो C2H4 था इसका नाम क्या हो गया, एथीन। अब सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है C4H8। अब ये जो C4H8 है ये हमारा एल्कीन है या एल्कीन है एल्काइन है। तो आपको बता दे कि जितना हमारे पास कार्बन होगा अगर उसका डबल हाइड्रोजन है तो वो हमारा क्या होगा, एल्कीन होगा, और जैसे ही वह एल्कीन होगा तो उस कार्बन में एक क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब इसका संरचना बनाएंगे, तो पहले देखेंगे कार्बन का टोटल नंबर, और नंबर कितना है 4, तो कार्बन का नंबर 4 है तो लिखेंगे एक कार्बन यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे कार्बन तो कंप्लीट हो गया। अब कार्बन के बीच का बॉन्ड देखेंगे, तो ये जो हमारा एल्कीन है तो एल्कीन में कोई एक कार्बन ऐसा होगा जो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, बाकी जितना ही बचेगा वो सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। तो एक को हम क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं, बाकी जितना बच गया उसको सिंगल बॉन्ड से, तो ये सब जो कार्बन है किस हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। अब C4 का काम खत्म। अब बचा क्या, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का टोटल नंबर कितना है 8। अब हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे तो एक यहाँ पे आ गया, फिर एक यहाँ पे 2, फिर एक यहाँ पे 3। अब ये जो कार्बन है इसको 4 बॉन्ड पूरा होगा, तो 1 2 3 4 इसका हो गया कंप्लीट। अब सेकंड कार्बन का, इसके पास में कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 है, कितना 1 2, तो इसमें कितना हाइड्रोजन होगा, 2 और आएगा तो 4 पूरा हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाले को देखेंगे, तो थर्ड वाला कार्बन ये है और इसके बीच का बॉन्ड 4 होना चाहिए, लेकिन कितना है देखते हैं, तो 1 बॉन्ड 2 3 बॉन्ड, एक और होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, केवल और केवल एक हाइड्रोजन को ही ऐड करेंगे। अब देखते हैं लास्ट वाले कार्बन को, तो लास्ट वाला जो कार्बन है इसके पास में टोटल बॉन्ड कितना है, 2, कितना और चाहिए, 2 और चाहिए, तो इसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन हमारा आ जाएगा। अब देखेंगे हाइड्रोजन कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C4 और H8 हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे यहाँ पे 2 चीज देखेंगे, फर्स्ट कार्बन का नंबर, सेकंड कार्बन का बॉन्ड। तो कार्बन का टोटल नंबर कितना है 4, और यहाँ पे अगर कार्बन का नंबर 4 है तो क्या आ जाएगा, ब्यूट, तो ये जो ब्यूट है ये आ जाएगा यहाँ पे ब्यूट, और प्लस कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है, तो वो डबल बॉन्ड है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपको बता दें कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या आता है, इन, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट और प्लस में क्या हो जाएगा, इन। अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। यहाँ पे हम एल्केन को देख लिए, एल्केन को देख लिए, अब हमारा लास्ट क्या बचेगा, एल्काइन। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो हमारे पास एल्काइन है इसको समझते हैं, तो एल्काइन का सीधा संबंध होता है ट्रिपल बॉन्ड से। अब ये जो एल्काइन है इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, यानी कि जितना कार्बन का नंबर होगा उसका यहाँ पे क्या करेंगे,
अब यहाँ पे देखते हैं क्या एल्काइन के बारे में। तो ये जो हमारा एल्काइन है इसका संबंध सीधा ट्रिपल बॉन्ड से है और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है CnH2n-2। यहाँ पे CnH2n, यहाँ पे लिखेंगे H2n-2। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जितना भी कार्बन का नंबर होगा फिर उसका हाइड्रोजन दोगुना हो जाएगा, अब फिर उसमें से -2 कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा एल्काइन हो जाएगा। इसके एग्जांपल को समझते हैं। हमारे पास क्या है C2H2, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब ये जो C2H2 है ये हमारा एल्कीन है, एल्काइन है या एल्केन है, कैसे चेक करेंगे? तो अभी हम पढ़ रहे हैं एल्काइन के बारे में, तो इस पे ट्राई करते हैं। और एल्काइन का फार्मूला क्या होता है CnH2n-2। और ये जो आपका n है ये कार्बन के नंबर को शो करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे C और C के बाद क्या है तो n, और यहाँ पे कार्बन की जगह पे n की जगह कितना तो 2, तो लिखेंगे 2। फिर यहाँ पे क्या H, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे H। फिर H के बाद क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। फिर यहाँ पे 2 के बाद क्या है तो हमारा इनटू में n है और n का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे लिखे 2। फिर इसमें क्या है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। अब जब इसको आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा C2H4-2। अब हमारा आ जाएगा C2H2 आ जाएगा। अब ये जो हमारा C2H2 आया है ये हमारा क्या होता है एल्काइन होता है, क्योंकि बताते हैं कि जितना हमारे पास कार्बन है उसका दोगुना हाइड्रोजन करके फिर उसमें से -2 कर देंगे और जो हमारे पास आएगा वो हमारा एल्काइन होगा। अब ये जो C2H2 है इसमें क्या है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है तो एल्काइन है और एल्काइन में हमेशा कौन सा बॉन्ड आएगा ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब इसके संरचना को देखेंगे C2H2 का। तो जब इसके संरचना को बनाएंगे तो पहले देखें कार्बन का टोटल नंबर वो कितना है 2 है, तो एक कार्बन हमारा यहाँ पे फिर एक कार्बन यहाँ पे। और ये जो C2H2 है ये तो हमारा एल्काइन है ना, और एल्काइन में कितना बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो इसके बीच में हम कौन सा बॉन्ड लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन का काम कंप्लीट। अब क्या बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का टोटल नंबर कितना है 2 है, तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे और फिर एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। अब हाइड्रोजन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंप्लीट है और जो कार्बन है ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो देखेंगे कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ नहीं, तो 1 2 3 और एक है 4, इस कार्बन का बॉन्ड पूरा हो गया। फिर इस कार्बन सेम बात है 1 2 3 4 से कंप्लीट हो गया। अब C2H2 का ये हो गया संरचना। अब इसका नाम क्या होगा, तो जब इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे 2 चीज देखेंगे, पहले कार्बन का नंबर फिर कार्बन का बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन का टोटल नंबर कितना है 2, और आपको बता दें यहाँ पे कि अगर कार्बन का नंबर 2 रहेगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 फिर प्लस। अब कार्बन के बॉन्ड को देखना है, तो कार्बन का बॉन्ड कैसा है ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखते हैं आयन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम आयन। अब C2H2 का जो नाम है वो क्या हो गया एथाइन। एथाइन जो C2H2 मेरे पास था इसका नाम क्या हो गया एथाइन। अब इस पे एक एग्जांपल और देखेंगे। हमारे पास है H8 है, कैसे पहचानेंगे कि यह हमारा एल्केन है या एल्काइन है। तो यहाँ पे बता दे कि ये जो C5H8 है ये हमारा एल्काइन कैसे है, तो बताते हैं। अगर कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन में से 2 कम रहेगा, यानी कि अगर कार्बन का टोटल यहाँ पे नंबर 5 है तो इसका दोगुना हाइड्रोजन कितना होगा 10 होगा, और फिर उसमें से 2 हाइड्रोजन और कम है तो वो हमारा क्या हो जाएगा एल्काइन। यानी कि कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन में से अगर 2 कम हाइड्रोजन है तो वो हमारा क्या हो जाएगा एल्काइन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखना
अब C5 जो H8 है इसके पहले संरचना को देखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन का टोटल नंबर कितना है 5, तो लिखेंगे यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5। अब ये जो कार्बन का टोटल नंबर 5 है और ये हमारा क्या है तो एल्काइन, और एल्काइन में कोई एक कार्बन ऐसा होगा जो ट्रिपल बॉन्ड का होगा, तो यहाँ पे एक को हम ट्रिपल बॉन्ड से ऐड कर देते हैं। बाकी जितना भी यहाँ पे कार्बन है सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, तो हम सबको क्या करते हैं सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं। अब कार्बन कंप्लीट हो गया, क्या बचा हाइड्रोजन, कितना है 8 है। अब इसमें शिफ्ट करेंगे तो कार्बन के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है ये हमेशा बनाएगा 4 बॉन्ड। अभी इसके पास टोटल बॉन्ड कितना 1, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन और आएगा तो 4 पूरा कर लेगा तो 3 और आएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे फिर एक यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया 1 2 3 4। अब देखेंगे सेकंड वाले कार्बन का, तो जो सेकंड कार्बन है इसके पास 1 2 बॉन्ड है, बनाया कितना 4 है, कितना 2, कितना और आएगा 2 और आएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे फिर एक यहाँ पे, तो इस कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब बचा यहाँ पे थर्ड कार्बन, और ये जो थर्ड कार्बन है ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, है कितना 2, कितना और चाहिए 2 और चाहिए तब 4 होगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब ये जो हमारा बचा कार्बन इसके पास कितना बॉन्ड है तो 1 और 1 2 3 4, ये तो पहले से कंप्लीट है। अब देखेंगे लास्ट वाले को, तो लास्ट वाले में क्या है कि इसके पास में 3 बॉन्ड है, एक और चाहिए तो 4 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो गया। तो C5H8 का वो संरचना हो गया। अब इसका नाम देखते हैं, तो यहाँ पे कार्बन का टोटल नंबर कितना है 5, और आपको बता दें कि कार्बन का टोटल नंबर 5 होगा उसके लिए क्या आता है पेंट, तो यहाँ पे जो इसका नाम हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा पेंट और फिर प्लस। अब कार्बन का बॉन्डिंग कैसा है, तो कार्बन का बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्ड है, और हमको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है आयन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पेंट और प्लस में क्या हो जाएगा आयन, और इसका नाम हो जाएगा क्या पेंटाइन। तो इस प्रकार से हमने एल्कीन एल्काइन को समझा कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई जो हमारा कंपाउंड है वो हमारा एल्कीन है या एल्काइन है। और यहाँ पे और बात को समझे कि हम कार्बनिक यौगिक का नाम को कैसे लिखते हैं।